तो हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। सभी को जय श्री राम। आज आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि एक आर्य समाजी ओम आर्यवर्त नाम का, जो कि मोहित गौड़ के सनातन रिवील्स के चैनल पे बैठता है, वो आदमी कैसे डिबेट से भागा और उसने कैसे राधा देवी की, हिंदू धर्म के और भी बहुत सारे देवी देवताओं की ब्लैस्फेमी डायरेक्टली की है, उन पे जोक्स उड़ाए हैं और उन पे मजाक उड़ाए हैं। अब मैं आर्य समाज के जो बहुत बड़े फेस बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा जो है अपने आप को आर्य को कह के प्रचारित कर रहा है, हिंदू कह के प्रचारित कर रहा है और हिंदू लोगों का सपोर्ट चाह ले रहा है खुद को जो है हिंदू कह के, जबकि वो एक बहुत ही बड़ा छुपा हुआ आर्य समाज, ये सबको पता है ये चीज़। और उसी के नाम पे कि सब हम हिंदू हैं, इसके नाम पे वो आर्य समाजियों से जो आर्य समाजियों के अलावा जो हिंदू लोगों से भी अपने व्यूअरशिप ले रहा है, उनसे भी जो पैसा कमा रहा है, एट दी एंड आप हिंदुओं को ही वो कैसे जो है एक तरीके से आप हिंदू की ही कैसे निंदा कर रहे हैं, वो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डिबेट का बता देता हूँ। इसके साथ मेरी डिबेट होने वाली थी और वो डिबेट तय हो गई थी। आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ इंस्टाग्राम का। इस पे बात हुई थी कि भाई मैंने इनसे बोला था आपसे डिस्कशन करना है मोक्ष के टॉपिक पे। इसने बोला था भाई डिस्कशन हो जाएगा। इसने बोला था स्पार्कर्स करके इसका कोई शो आ रहा है मोहित गौड़ के चैनल पे, उस पर आ जाओ। मैंने आप साफ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मैंने पूछा इस पे बिना फेस दिखाए आ सकते हैं? इसने बोला था हाँ बिल्कुल। इसने कॉल पे भी बोला था बिना फेस दिखाए, बिना कोई प्राइवेट डिटेल्स दिए, आप कुछ भी बिना प्राइवेट डिटेल्स दिए आ जाओ। मैं तैयार हो गया था डिबेट के लिए, क्योंकि डिबेट इतना ज़्यादा एक तरीके से बहुत दूर था। मतलब 3-4 महीने और डिबेट का डेट ही फिक्स नहीं हो रहा था, डिबेट हो ही नहीं पा रहा था। इतना क्यों वेट करना है किसी को? तो मैंने इसको बोला आप एक काम करो, प्राइवेटली आप और मैं ही बात कर लेते हैं। सबको हटाओ, आप और मैं प्राइवेटली बात करते हैं। इसमें भी ये मान गया था कि बिना फेस दिखाए आपसे बात हो जाएगी गूगल मीट पे, यानी मेरे से बिना फेस दिखाए गूगल मीट पे बात हो जाएगी। उसके बाद ये बंदा क्या बोलता है, पहले आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ध्यान से देखो। तो इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, इस पे ये फ़िलहाल पहले का स्क्रीनशॉट है। इसमें स्पार्कर्स पे डिबेट की बात हुई थी, तो इसमें साफ इसने माना था मैं बिना फेस दिखाए भी इसे डिबेट कर सकता हूँ। और जब इसकी प्राइवेट मेरे से और इससे भी डिस्कशन होने वाली थी, मतलब गूगल मीट पे, तब भी इसने एक्सेप्ट कर लिया था। और तब ऐसे एक्सेप्ट करने वाली बात क्या है? आप जो प्रायर रूल है उसको थोड़ी चेंज कर लोगे, रूल तो सेम रहेंगे ऑफ कोर्स। तो रूल सेम था, लेकिन इस बंदे को पता चला कि भाई मैं तो जो हूँ इसके बस के बाहर की बात हूँ। इसके समाजियों ने इसको धमका दिया। और आप साफ इन स्क्रीनशॉट्स में तो देख ही रहे हैं कि कैसे इस बंदे ने एक्सेप्ट किया है कि बिना फेस दिखाए भी मैं डिबेट कर सकता हूँ। अब मैं आपको इसके पलटू राम होने का प्रूफ देता हूँ। आप देखिए कैसे पलट गया ये। अब देखो भाई इस गधे को, कुछ ही दिन बाद ये क्या लिखता है। आपका बैकग्राउंड चेक किया, वीडियो वॉइस डिबेट, तो उस बेस पर या तो आपको चेहरा दिखाना है या मेरे को पर्सनल फ़ोटो भेजो, अपना आधार कार्ड और अपना लोकेशन और अपना मोबाइल नंबर। उपरोक्त कंडीशन के पूरे हुए और बातचीत नहीं होगी। अब देखो भाई, एक होता है डरना, एक होता है फटना। इसकी फट के हाथ में आ गई है, क्योंकि इसके इसके सामाजिक चेलों ने बता दिया है। एक तो इसने इससे पहले जो से बात हुई थी व्हाट्सएप जो चैट्स हैं उसको आपको मैं दिखाऊंगा कि इसने बोला था कि भाई मुझे न्याय वाय कुछ नहीं आता है, मतलब उसको कुछ नहीं आता है और वो हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता, तो नॉर्मल लॉजिक पे बात करना। इतना तक मैंने मान लिया था कि मैं इसके सामने कोई न्याय यूज़ नहीं करने वाला, मैं इसके सामने कोई संस्कृत यूज़ नहीं करने वाला। तब भी ये बेवकूफ़ आदमी इतना करने के बाद भी क्या कहता है कि जो है अब भाई फेस दिखाओ, अब तुम एड्रेस दो वरना बात नहीं होगी। तो ये कर क्या रहा है? पहले इसने बोला कि भाई स्पार्कर्स पे आ जाओ, फिर उसका लेट हो गया। पता नहीं मोहित गौड़ इसकी सुनता ही नहीं है कि क्या है। मोहित गौड़ की चाटुकारिता तो बहुत करता है, लेकिन मोहित गौड़ शायद इसकी सुनता नहीं है। तभी इसने मोहित गौड़ को बोला कि मेरे से इसकी डिबेट होने वाली है, मेरी यानी कि, तो ये थोड़ा जल्दी कर दो, लेकिन जल्दी हो नहीं पाया। इसका मतलब मोहित गौड़ नहीं सुनता इसकी। तो पहली चीज़ तो इससे ये नहीं हो पाई। दूसरी चीज़ क्या हुआ इससे कि भाई जो है, भाई मैं तो यार जो है स्पार्कर छोड़ो, उसके बाद जो है संस्कृत में डिबेट नहीं कर सकता, आप न्याय के लैंग्वेज को यूज़ मत करना प्लीज़, न्याय का लैंग्वेज मेरे को समझ नहीं आता। तो मैंने बोल दिया कि ये देहाती आदमी है, इसको इतना भी दे देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, इसको इतना भी दे देते हैं। तो उसके बाद क्या बोलता है, फेस दिखाना है। मतलब ये बार बार ऐसे कंडीशंस फेंक रहा था। इसको लग रहा था ये कंडीशन नहीं मानेगा तो अब भागूंगा, ये कंडीशन नहीं मांगेगा तो अब भागूंगा। यानी डिबेट से भागने की प्लानिंग इसकी पूरी थी, इसीलिए कंडीशंस फेंके जा रहा था कि ये कंडीशन दूंगा, लास्ट में कोई तो ऐसा कंडीशन आएगा जो ये नहीं मानेगा। एट द एंड मैंने नहीं माना फेस दिखाने के लिए।
तू एक हिंदू से फेस दिखाने के लिए बोल रहा है जो यूट्यूब पे रामपालियों के खिलाफ काम कर रहा है। तू गधा है क्या थोड़ा सा? तेरे जैसे सारे लोग पागल हैं क्या? जॉब नहीं करना हमें फ्यूचर में, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है तेरी तरह जो है दिहाड़ी लगाऊंगा। भाई ऐसा पागल इंसान है, पहले बोलता है बिना फेस दिखाए डिबेट हो जाएगी, फिर बोलता है आपका बैकग्राउंड पता चल गया तो अब फेस दिखा के ही होगा। अरे जब तुझे मेरे बैकग्राउंड में पता ही चल गया है तो तुझे जानना क्या जो मेरा फेस देखना है तुझे? फट रही है ना इसका मतलब तेरी। भाई इसका डर साफ साफ है, और इसको मैं इतने अभद्र भाषा में या इतने एग्रेसिव होके क्यों बोल रहा हूँ? अभद्र तो नहीं, इसमें कुछ मैंने गाली नहीं दी इसको। इतना एग्रेसिव होके क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि भाई ये गधा है। इसने लिटरली राधा देवी की ब्लैस्फेमी की है, जिसको मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। मोहित गौड़ इसका जवाब दो, इसका जवाब दे भाई मोहित गौड़। अपने यूट्यूब चैनल पे फिलोसफर कह के इसको बैठाए रखता है तू, और तू तेरे जो फिलोसफर साहेब हैं ये देवी राधा को क्या बोल रहे हैं सारे देखो। कृष्ण 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 राधा राधा करने से है? कहते हैं राधा पान खाती है, पान खाते हुए आदमी दांत देखे हैं? सोच के देखो, तुम इतनी गहरी साधना करके ईश्वर जीवात्मा प्रकृति और संसार के एक एक तत्व ज्ञानी होकर के तुम गए परमात्मा के पास, ऊपर दरवाजे खोले, अंदर बैठी राधा आ गया, साइड में खड़ा है श्री कृष्ण पीक दान लेके। पीक दान तो शब्द सुन के ही उल्टी आती है कि थूक भरा हुआ कटोरा लेके खड़ा है। सॉरी क्या बकवास बात है। और उस जगह कृष्ण खड़े कर दिए राधा के, वो पान लपेट रही है गोलोक में ऊपर बैठ के। सोच के देखो, ये प्रेमानंद 5 मिनट सोचता भी नहीं बैठ के। तो देख रहे हो गाइस, आपने देखा कि कैसे एक लीला वाली चीज़ को, जो कि बस एक फॉर द सेक ऑफ लीला है, राधा माता के बारे में एक बात बोली जाती है कि वो किसी, और वो भी कल्चरल चीज़ है कोई ऐसे, मतलब कोई शायद ही पुराण में आया होगा, कल्चरल चीज़ है, उसके उसको लेके कैसे राधा माता को इसने ब्लैस्फेमी की राधा माता की। और कृष्ण जी को भी जी लगा के नहीं बोल रहा, कृष्ण कृष्ण बोल रहा है भाई। तो ये तो भाई ये मोहित गौड़ बताओ भाई मुझे, तुम जिम्मेदारी लेते हो इसको बैठा के अपने चैनल पे, इसको फिलोसफर बोलते हो। अब कोई आदमी तुमसे सुन के इंस्पायर होके इसको फिलोसफर समझ लेगा तो कल कल परसों तो वो जो है, कल परसों इसका दिन नहीं लगेगा उसको राधा देवी को गाली देते हुए। क्या सोचेगा कि जो है फिलोसफर्स जो हैं राधा देवी को सीरियसली नहीं लेते, और राधा देवी के बारे में ब्लैस्फेमस जो विचार हैं फिलोसफर्स के उनसे इंस्पायर होके वो खुद भी ब्लैस्फेमी करेगा। एक नॉर्मल हिंदू को तुम तो भाई जो है एंटी हिंदू बना दोगे। तुम लोगे इस बंदे की जिम्मेदारी? डिबेट से तो भागा ही मोक्ष के टॉपिक पे, ब्लैस्फेमी भी कर रहा है। अब जो हम पे लांछन लगाया जाता है कि हम गाली गलौज करते हैं, हम गाली गलौज करते हैं तो भाई ऐसे आदमी को गाली देते हैं जो आदमी गाली सुनने योग्य है। लेकिन कभी आज तक मैंने कोई भी डीटी की ब्लैस्फेमी नहीं की है। तुम दिखा दो जहाँ पे ऋषि दयानंद जी को माँ बहन की गालियाँ दी हो मैंने, दिखा दो जहाँ पे ऋषि दयानंद जी को कुछ गलत बोला हो मैंने। जब समाज ही हमारे को कुछ बोलते हैं आगे, हम उन्हीं को, जैसे किसी ने मान लो हमारे माता पे बोल दिया कुछ, हम बोलते हैं कि हमारी माता तो दयानंद जी की माता है। ये तो कोई गाली नहीं हुई, इसी तरीके से हम व्यवहार करते हैं। कोई गाली नहीं दी हमने भाई आज तक, लेकिन ये आदमी सीधे ब्लैस्फेमी कर रहा है राधा देवी की, और तुम इसको ऐसे प्रमोट कर रहे हो जैसे भाई कोई संत योगी है, इसको फिलोसफर बना के अपने प्रचारित कर रहे हो। इसकी इसका इसका अंजाम क्या हो सकता है? कितने हिंदू लड़के इससे मैनिपुलेट होके एंटी हिंदू हो सकते हैं? राधा देवी के बारे में कितनी गाली गलौच हो सकती है? हिंदुओं में कितने सारे मतभेद चालू हो सकते हैं, कितनी लड़ाइयाँ हो सकती हैं? तुमको ये बात नहीं समझ आ रही? नित्यानंद मिश्र को मोरल एथिक्स सिखाने में तुमको बहुत जो है आनंद आ रहा था कि भाई ये सब चीज़ें नॉर्मल हिंदुओं को कैसे जो है इफ़ेक्ट करेंगी, लेकिन ये आदमी तुमको बैठे बैठे यहीं पे बैठा हुआ है और राधा देवी की बारे में ऐसे ब्लैस्फेमी करता है। ये तुमको नहीं दिखता कि ये हिंदुओं पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा? आज के वीडियो के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग समझ गए होंगे इस पूरे जो इसके विज्ञान दर्शन टीम है उसके बारे में कि ये लोग एक्चुअल में क्या हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।